दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ ट्रेडर लगातार फायदे में रहते हैं, वहीं पर ज्यादातर ट्रेडर्स ट्रेडिंग से लॉस लेकर ट्रेडिंग को बाय बाय कह देते हैं। जरा सोचिए, कितनी बार आपको ऐसा लगता है कि अब तो ट्रेड लेने का एकदम सही मौका है, सेटअप एकदम परफेक्ट है, ऐसे में आप ट्रेड ले लेते हैं और जैसे ही आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, मार्केट वहीं से नीचे धड़ाम से गिर जाती है और आपको ट्रेड से निकलने का मौका ही नहीं देती। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपने कोई सिग्नल देखा, लेकिन आप पूरी तरह श्योर नहीं होते कि ये सिग्नल सही है या गलत। आप सोचते रह जाते हैं, लेकिन जैसा आप सोच रहे थे वो सिग्नल अच्छा निकलता है, सही निकलता है, मार्केट मूव कर जाती है। आपको मलाल होता है कि भाई साहब, यहाँ पर अगर मैं ट्रेड ले लेता तो कितना फायदे में रहता, कितना अच्छा होता। कई बार तो आपके साथ इससे भी बुरा हो जाता है। आपका डिसीजन एकदम सही होता है, आप ट्रेड ले लेते हैं, आपका एनालिसिस भी सही होता है, लेकिन मार्केट ऊपर जाने से पहले आपका स्टॉप लॉस हिट करवा जाती है। लेकिन भाई साहब, ऐसा होता ही क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपने चार्ट पर बहुत ज्यादा इंडिकेटर्स लगाते हैं, आप सोचते भी बहुत ज्यादा हैं। इससे आप एकदम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। आपको समझ ही नहीं आता कि मुझे ट्रेड कब लेनी है, कब मैं ट्रेड लूंगा तो मैं फायदे में रहूंगा। आप अपने चार्ट पर RSI लगा लेते हो, MACD लगा लेते हो, मूविंग एवरेजेस का यूज कर लेते हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी ड्रॉ कर लेते हो। ये सब कुछ करने के बाद भी आपके डिसीजंस गलत हो जाते हैं। ऐसा अगर आपके साथ 5-6 बार हो जाए तो आपको लगता है कि मार्केट आपको बुरी तरह फंसा रही है, आपके पैसे छीन रही है। कुछ लोगों को तो ये लगता है कि ट्रेडिंग आपके लिए बनी नहीं है, और अगर आपके साथ इनमें से कुछ भी हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए ही बनी है। और आपकी असली समस्या है सिग्नल क्लैरिटी। ज्यादातर ट्रेडर्स शोर शराबे वाले और आपस में टकराते सिग्नल्स में उलझे रहते हैं, जिससे उनकी हिचकिचाहट बढ़ती है। वो गलत एंट्रीज लेते हैं और फालतू का नुकसान भी इसके साथ उनको फ्री में मिल जाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा इंडिकेटर एग्जिस्ट करता है जो मार्केट नॉइस को एकदम खत्म कर देगा और आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर बाई और सेल सिग्नल्स भी देगा। ये देखिए, ये एक बाई सिग्नल है। आगे क्या होता है? जबरदस्त प्रॉफिट। यहाँ पे भी देखिए, ये एक सेल सिग्नल है। इस शानदार गिरावट को देखिए, आपको एक और प्रॉफिट मिल सकता है। यहाँ भी इस ट्रेडर को एकदम मस्त फायदा हुआ। बिना किसी तामझाम वाले कंफर्मेशन टूल के भी ये इंडिकेटर बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। चलिए देखते हैं आपको इस पावरफुल टूल को कैसे इस्तेमाल करना है। ये टूल ऐसा है जिसके बारे में ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स ने कभी सुना भी नहीं होगा। आपको सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू पर जाना है और अपनी सबसे मनपसंद मार्केट को खोलना है। आप निफ्टी 50, क्रिप्टो, गोल्ड, फॉरेक्स जो मन चाहे उसको खोल सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम का यूज करूंगा। मेरे को इंडिकेटर सेक्शन पर क्लिक करना है और टाइप करना है 2 पोल ऑसिलेटर। ध्यान रहे, आपको बिग बेलुगा वाला ही इंडिकेटर सेलेक्ट करना है। ये ऑसिलेटर एक क्रांतिकारी ट्रेडिंग टूल है जो मोमेंटम, ट्रेंड स्ट्रेंथ और ट्रेड सिग्नल्स को बहुत कम नॉइज के साथ पहचान लेता है। चलिए मैं आपको इसके वो खास कंपोनेंट्स दिखाता हूँ जो इसे इतना ज्यादा असरदार बनाते हैं। सबसे पहले इंडिकेटर पर डबल क्लिक करें, इसके स्टाइल टैब पर जाएं और आखिरी वाले प्लॉट ऑप्शन को टिक कर दें। अब देखिए, आपको एक पतली नीली लाइन दिखाई देगी। ये आपकी सिग्नल लाइन है और ये लाइन बहुत जल्दी ही आपकी सबसे अच्छी दोस्त बनने वाली है। इस सिग्नल लाइन के साथ आप देखेंगे कि आपका ऑसिलेटर पर्पल और ब्लू कलर्स में बदल रहा है। मार्केट मोमेंटम को समझने के लिए ये कलर कोडिंग एकदम जरूरी है। जब ये दोनों लाइन आपस में टकराती हैं, तब क्या होता है उसे ध्यान से देखिए। हर बार जब ऑसिलेटर सिग्नल लाइन के ऊपर जाता है तो बूम, एक बाई सिग्नल प्रिंट होता है। वहीं पर सिग्नल आपके चार्ट पर एक ब्लू अपवर्ड एरो की तरह शो होता है। और जब ऑसिलेटर सिग्नल लाइन के नीचे जाता है तो एक सेल सिग्नल जनरेट होता है, जिसे चार्ट पर एक डाउनवर्ड एरो से शो किया जाता है। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो एक्सपर्ट ट्रेडर्स को जनरल ट्रेडर्स से अलग बनाती है। यहाँ पर जो भी ये सिग्नल्स प्रिंट हुए हैं, उनके पास इन डॉटेड लाइंस को देखिए। इन्हें इनवैलिडेशन लेवल्स कहते हैं और ये सही रिस्क मैनेजमेंट में आपकी मदद करेंगे। बुलिश इनवैलिडेशन लेवल्स बाई सिग्नल्स के पास होते हैं, वहीं बीरिश इनवैलिडेशन लेवल्स सेल सिग्नल्स के पास दिखाई देते हैं। ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये आपके नेचुरल स्टॉप लॉस प्लेसमेंट जोन्स का काम करते हैं। देखिए क्या होता है, जब प्राइस किसी इनवैलिडेशन लेवल को छूता है तो वहां पर एक X का निशान बन जाता है। ये बताता है कि मार्केट आपके सिग्नल के खिलाफ चला गया है और आपकी ये ट्रेड गलत हो गई है। अगर आपने इन लेवल्स के आसपास स्टॉप लॉस को लगाया होता तो आप सेफ रहते। वैसे ये इंडिकेटर इतने एक्यूरेट हैं क्यों? असल में इस इंडिकेटर के पीछे की टेक्नोलॉजी ही इसे इतना सटीक बनाती है। ये ऑसिलेटर पहले एक मीन वैल्यू निकालता है और फिर प्राइस इस मीन वैल्यू से कितना भटकता है उस चीज को ये ऑसिलेटर कैलकुलेट करता है। इस कैलकुलेशन के बाद ये इंडिकेटर सिग्नल को स्मूथ करने के लिए 2 पोल फिल्टरिंग का यूज करता है। भाई साहब, ये फिल्टरिंग प्रोसेस कोई मामूली स्मूथिंग प्रोसेस नहीं है, ये एक एडवांस सिग्नल प्रोसेसिंग है। हमारा 2 पोल फिल्टरिंग सिस्टम नॉइस को कम करता है और स्मूथिंग की 2 लेयर्स लगाकर जरूरी ट्रेंड्स को बचाए रखता है।
इससे क्या रिजल्ट निकलता है? हमें एक एकदम साफ सिग्नल मिलता है जो मार्केट की अफरा तफरी में भी हमें क्लियरली बताता है कि हमें बाई करना है या सेल करना है। हमें जैसे ही सिग्नल्स मिलते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इनको कलर कोड भी किया जाता है। ब्लू सिग्नल का मतलब है बुलिश मोमेंटम, यानी हमें बाई करना है। पर्पल सिग्नल्स तब आते हैं जब मोमेंटम बीरिश हो जाए, यानी अब हमें सेल करने का सोचना है। भाई साहब एक और बात है, हर किसी के ट्रेडिंग का स्टाइल एकदम अलग होता है। ट्रेडिंग की मार्केट्स भी अलग होती है। कोई इंडियन मार्केट में ट्रेड करता है तो कोई यूएस मार्केट में, कोई क्रिप्टो में ट्रेड करता है तो कोई फॉरेक्स में। आइए मैं बताता हूँ कि आप इस इंडिकेटर को अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से कैसे ढाल सकते हैं। चलिए मैं आपको इसकी वो सेटिंग्स दिखाता हूँ जो आपके प्रॉफिट को बूस्ट कर देंगे। सेटिंग्स के स्टाइल टैब में जाकर आप चाहें तो लास्ट प्लॉट को बंद कर सकते हैं। इनपुट्स टैब पर आपको फिल्टर लेंथ और फिल्टर सेटिंग्स मिलेंगी। ये डिसाइड करती हैं कि ऑसिलेटर पर कितनी ज्यादा स्मूथिंग होगी। हाई फिल्टर लेंथ से सिग्नल्स आपको ज्यादा स्मूथ मिलते हैं, लेकिन इससे ट्रेंड के बदलाव को पहचानने में थोड़ी देरी हो सकती है। वहीं पर अगर आप फिल्टर लेंथ को कम पर सेट कर देंगे तो आपका इंडिकेटर ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। इससे आपको सिग्नल तो जल्दी जल्दी मिलेंगे, लेकिन उनमें से कुछ सिग्नल आपके गलत भी निकल सकते हैं। इस सेटिंग से आप स्मूथनेस और रिस्पॉन्सिवनेस के बीच का बैलेंस बना सकते हैं। आप इनवैलिडेशन लेवल्स को भी यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। हम हमारी स्ट्रेटेजी के लिए इन्हें इनेबल्ड ही रखेंगे। यहाँ पर मैं डिफॉल्ट सेटिंग्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये पहले से ही मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। अब मैं आपको एक और चीज सिखाता हूँ जहाँ पर ज्यादातर ट्रेडर्स गलती कर बैठते हैं। चलिए देखते हैं कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशंस को कैसे सही तरीके से पहचाना जाता है। यहाँ पर इस इंडिकेटर के स्केल को देखिए। 0 पर हमारा मिड पॉइंट है, 0.5 और -0.5 पर थोड़े एक्स्ट्रा लेवल्स हैं और 1 और -1 पर एक्सट्रीम लेवल्स हैं। हमारी मार्केट ओवरबॉट तब होती है जब ऑसिलेटर 0.5 या 1 के ऊपर चला जाता है। ये इशारा है कि मार्केट में अब पुल बैक आ सकता है। वहीं पर इसके उलट अगर -0.5 या -1 के नीचे मार्केट का प्राइस जाता है तो मतलब मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है। अब इस सिस्टम को और भी कारगर बनाने के लिए हम इसमें एक और हथियार जोड़ेंगे। इसमें हम जोड़ेंगे वॉल्यूमेट्रिक वेरिएबल इंडेक्स डायनामिक एवरेज, जिसे विद्या इंडिकेटर भी कहते हैं। इसे जोड़ने के बाद इसकी सेटिंग में जाकर हमें लेंथ को 34 पर सेट कर देना है और स्टाइल टैब में हमें लेंथ ऑप्शन को क्लोज कर देना है। ये इंडिकेटर बुलिश ट्रेंड के लिए ग्रीन रिबन और बीरिश ट्रेंड के लिए रेड रिबन दिखाता है, लेकिन असली गेम चेंजर इसका डेल्टा वॉल्यूम है। दोस्तों एक ट्रेंड तभी मजबूत है जब डेल्टा वॉल्यूम कम से कम 20% पर हो। ये एक नंबर आपके रिजल्ट्स को काफी ज्यादा इंप्रूव कर सकता है। आइए अब देखते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स किन कंडीशंस के बेस पर अपनी ट्रेड्स में एंट्री लेते हैं। बाई ट्रेड्स के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के साथ बाई सिग्नल की जरूरत पड़ेगी, लेकिन सबसे जरूरी बात, ये सिग्नल तभी मान्य होगा अगर ये 0.5 लेवल मतलब ग्रे लाइन के नीचे प्रिंट हुआ हो। अगर ये सिग्नल उस लाइन के ऊपर प्रिंट होता है तो हमारी एंट्री गलत है, इनवैलिड है। अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं तो आप बहुत ज्यादा लॉसेस से बचे रहेंगे। वहीं पर हमारी दूसरी कंडीशन है कि जिस भी पल हमारा सिग्नल प्रिंट होगा तो विद्या इंडिकेटर को हरा होना चाहिए और डेल्टा वॉल्यूम कम से कम 20% होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये 20% से काफी ज्यादा ऊपर है, यानी हमारे ट्रेंड में बहुत ताकत है। यहाँ पर एक और खास बात है, हमारा सिग्नल असल में इस कैंडल पर आता है, लेकिन ये हमें 2 कैंडल्स के बाद दिखाई देता है, इसलिए हम सेकंड कैंडल के क्लोज होने के बाद एंट्री लेंगे। दोस्तों स्टॉक मार्केट में टाइमिंग ही सब कुछ है। हम यहाँ लॉन्ग पोजीशन लेंगे, स्टॉप लॉस को इनवैलिडेशन लेवल के थोड़ा नीचे रखेंगे और हमारे प्रॉफिट टारगेट को 1.5 गुना पर सेट कर देंगे और ये देखिए हमारा ट्रेड प्रॉफिट में रहा। दोस्तों ये है सही कंफर्मेशन की ताकत। यहाँ पर एक और परफेक्ट लॉन्ग सेटअप को देखिए। हमारा बाई सिग्नल 0.5 के नीचे है, विद्या इंडिकेटर ग्रीन है और डेल्टा वॉल्यूम 20% से ऊपर है। हम यहाँ फिर से बाई ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस को इनवैलिडेशन लेवल के थोड़ा नीचे रख लेंगे और हमारा प्रॉफिट टारगेट फिर से 1.5 गुना पर। और ये देखिए गाइज हमें एक और प्रॉफिट हुआ। चलो कुछ शॉर्ट का एग्जांपल भी ले लेते हैं। दोस्तों शॉर्ट पोजीशंस के लिए हमारे नियम इसके बिल्कुल अपोजिट हैं। हमारी पहली कंडीशन है कि हमें 2 पोल ऑसिलेटर से एक सेल सिग्नल चाहिए। इस एग्जांपल में सेल सिग्नल वैलिड है क्योंकि ये 0.5 लेवल यानी ग्रे लाइन के ऊपर प्रिंट हुआ है। यहाँ पर हमारी दूसरी कंडीशन है विद्या इंडिकेटर का लाल होना, जो हमें एक बीरिश ट्रेंड दिखाएगा और हमारे डेल्टा वॉल्यूम की वैल्यू -20% के थ्रेशोल्ड से नीचे होनी चाहिए। बाई में ये +20% थी, यहाँ पर हम सेल ट्रेड ले रहे हैं तो ये -20 से नीचे होनी चाहिए। दोस्तों ये सारी कंडीशंस एक मजबूत बीरिश ट्रेंड और बीरिश मोमेंटम को दिखाती हैं। यहाँ पर हम एक शॉर्ट पोजीशन लेंगे, स्टॉप लॉस को इनवैलिडेशन लेवल के थोड़ा ऊपर रखेंगे और प्रॉफिट टारगेट को 1.5 गुना पर सेट कर देंगे। दोस्तों इस मूव को देखिए, हमें फिर से एक जबरदस्त प्रॉफिट हुआ।
देखा आपने, ये सिस्टम वाकई में अविश्वसनीय है। दोस्तों, ज्यादातर ट्रेडर्स सालों लगा देते हैं इस तरह का सटीक सिस्टम ढूंढने में, लेकिन आपने सालों नहीं लगाए, आपने 5-10 मिनट में ही सब चीजों को सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।